एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वे कहते हैं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसमें 3 खंड दे रखे हैं। पहले खंड में पूछते हैं गोले के भीतर, सेकंड में पूछते हैं गोले के ठीक बाहर, थर्ड में पूछते हैं गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो तीनों कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये पूछते हैं। और यहाँ पर जो चालक है वो गोल इन्होंने प्रयोग किया है, तो चित्र बना लेंगे यहाँ पर गोलीय चालक का। मान लें चलिए ये कोई गोलीय चालक है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी ली है इन्होंने, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसका केंद्र बिंदु है O। अब इसके पृष्ठ पर इन्होंने क्या रखा है, 1.6 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश Q इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 1.7 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर रखा है, जिसके कारण यह आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ध्यान देंगे, जब इसके बाहरी पृष्ठ पर इन्होंने 1.7 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश रखा है, तो यह आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर 1.6 दे रखा है क्वेश्चन में, 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलाम का ये आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश सदैव चालक के पृष्ठ पर रहता है। ध्यान देंगे, आवेश सदैव चालक के पृष्ठ पर रहता है, जो बाहरी बिंदुओं के लिए ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित हो। तो पहली कंडीशन में ये पूछते हैं, फर्स्ट कंडीशन, गोले के भीतर, गोले के भीतर, गोला है क्या है, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र। गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। गोले के भीतर ये पूछते हैं, लेकिन हमने अभी आपको ये बताया है कि जो आवेश वितरित हो रहा है यह आवेश केवल गोलीय चालक के बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, आंतरिक बिंदुओं पर नहीं पहुंचता है। ध्यान देंगे, कोई भी वायर है उसमें यदि करंट प्रवाहित आप करेंगे, तो मानकर चलिए ये कोई वायर है, इतनी मोटी कोई वायर है, और इसमें जब आप कोई करंट प्रवाहित करेंगे तो ये करंट भी इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जो तार आप प्रयोग कर रहे हैं उसके केंद्र बिंदु पर कभी भी नहीं पहुंच सकता है। अब आप उसकी त्रिज्या को यदि हटाते जाएंगे, तार को छीलते जाएंगे, तो क्या होगा, तार की त्रिज्या कम हो जाएगी। बेशक कम हो जाएगी, उसका आयतन भी कम हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या परिवर्तित आप कर रहे हैं तार को छीलने से। लेकिन क्या होगा, तो उसका जो बाह्य पृष्ठ होगा, कोई ना कोई बाह्य पृष्ठ भी बनेगा, जिसके कारण जो प्रवाहित आवेश है या प्रवाहित धारा है, वह धारा या वह आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब चालक के बाह्य पृष्ठ पर 1.6 गुणा 10⁻⁷ कूलाम का आवेश रखते हैं, तो यह आवेश भी इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके आंतरिक बिंदु पर कभी भी यह आवेश नहीं पहुंच पाता, और जब नहीं पहुंच पाता है तो सूत्र होता है तीव्रता ज्ञात करने का, E = 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर में यदि हम क्यू के स्थान पर 0 प्रयोग करें तो क्यू के स्थान पर 0 प्रयोग करें तो क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि इसके आंतरिक बिंदु पर आवेश 0 है। ये पहले खंड का आंसर आपका आ चुका है। सेकंड खंड में ये पूछते हैं गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र या गोले के ठीक बाहर। सेकंड में पूछते हैं गोले के ठीक बाहर। गोले के ठीक बाहर, अब ठीक बाहर का मतलब क्या होगा, गोले के ठीक बाहर का मतलब क्या होगा, गोले के ठीक बाहर देखिए कौन सी स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसका बाह्य पृष्ठ उत्पन्न हो रहा है भाई, गोले का बाह्य पृष्ठ उत्पन्न हो रहा है, यानी इसके जो बाह्य पृष्ठ है इस बाह्य पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। लेकिन ध्यान देंगे जो आवेश है एक समान रूप से इसके बाह्य पृष्ठ पर फैल रहा है जिसके कारण कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी हम परिकल्पना कर लेंगे, गणना कर लेंगे। अर्थात गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी जो हमने सूत्र प्रयोग किया है उसी का हम प्रयोग करेंगे, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मानकर चलिए गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर से आप शो कर रहे हैं, तो आर इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसको सेंटीमीटर में बना लेंगे हो जाएगा, तो मीटर में बना लेंगे 12 गुणा 10 की घात माइनस की 2 मीटर ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब सारी वैल्यू आपके पास में है, क्योंकि वैल्यू दे रखी है 1.6 × 10 की पावर माइनस के 7 कूलम, और कैपिटल आर यानी गोले की जो त्रिज्या है वो दे रखी है इन्होंने कितनी, 12 सेंटीमीटर। प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू स्मॉल क्यू की वैल्यू आपके पास में है 1.6 × 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, और कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास में है 12 गुणा 10 की घात माइनस 2, स्क्वायर है तो इसको 2 बार करके हम लिखेंगे डायरेक्टली, तो 1.2 × 10 की पावर माइनस 2 इंटू 1.2 × 10 की पावर माइनस की 2, कुछ इस तरह से। अब देखिए काटछेद करेंगे, इस पॉइंट से ऊपर वाला पॉइंट हट रहा है जो कि एक ही अंकों के बाद में है, ये वाला पॉइंट जब आप हटाओगे तो ऊपर क्या जीरो बढ़ेंगे, 1 जीरो केवल। अब इसको हम 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16, ये 4 बार कटेगा, 4 तिया 12, 3 बार कटेगा, इस 4 से इस 12 को काट सकते हैं, 4 तिया 12, ये 3 बार कटेगा। अब देखिए नीचे ये भी 3 है और ये भी 3 है, गुणा हो रही है 3 तिया 9, यानी ऊपर का जो 9 है वो पूरा कट गया। अब क्या बचा है यहाँ पर, अंक तो सब खत्म हो गए, केवल पावर ही बची है। अब पावर को लिख लेंगे काउंट करके कितनी पावर बची है, 10 की पावर 9 तो यहाँ बची है 10 की पावर 9। अब देखिए आगे ये 16 भी खत्म हो गया, 10 की पावर माइनस के 7 है, 10 की पावर 10 है प्लस की, तो घटा लेंगे, एक बचेगी केवल 6 बचेंगी माइनस की 6 पूरे के बटे। अब देखिए 10 की पावर माइनस के 2 यहाँ पर है, 10 की पावर माइनस के 2 यहाँ पर है, गुणा हो रही है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, यानी 10 की पावर माइनस की 4 हो जाएगी। अब ये 4 पावर आप ऊपर ले जाओ किसके हो जाएंगे,
ये नीचे की जो पावर है ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, और ये हो जाएगा 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 9 पावर ये है, 4 ये है, 2 4 13 हो गई, इक्वल टू 10 की पावर 13 इंटू 10 की पावर -6। अब 13 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 7, इक्वल टू बचेंगे 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम। ये वैल्यू आ रही है, आंसर चेक कर लेते हैं, मिस्टेक लग रही है। यहां पे रखा है 10 की पावर 5, दोबारा हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। हमसे मिस्टेक ये हुई है क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर था, 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। जो हम इसको मीटर में बनाएंगे तो हमने जो वैल्यू प्रयोग की है पॉइंट में प्रयोग की है, बस ये मिस्टेक हो गई है हमसे। वहां पर 12 है तो यहाँ पे हमको 12 प्रयोग करना चाहिए था। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी दोबारा देख लीजिए आप। यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 पूरे के बटे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 12 गुणा 10 की घात -2, इस तरह से है, गुणा 12 गुणा 10 की घात -2, इस तरह से है ये वैल्यू। क्या करेंगे, ऊपर का जब पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या जीरो बढ़ेंगे, एक जीरो बढ़ेगा, बढ़ा दीजिए। अब इसको 4 से काट देंगे हम, 4 चौक 16, ये 4 बार कटेगा, इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 बार कटेगा, इस 4 से इस 12 को काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 बार कटेगा, और इस 3 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, ऊपर का 2 भी खत्म कर देंगे डायरेक्टली इस 9 से। अब घटाइए, पावर को कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि अंक तो सब खत्म हो गए हैं। अब ये 10 की पावर 9 है और ये 10 की पावर -7 है, तो घटा देंगे डायरेक्टली, बचेंगे 10 की पावर 2 पूरे के बटे। अब देखिए यहाँ पर है 10 की पावर -2 और यहाँ पर है 10 की पावर -2, कितने हो गए, 4 हो गए, 2 2 4 माइनस की पावर, लेकिन एक गुणा में 10 ये भी है, ये प्लस की पावर है, तो नीचे पावर बचेंगे 3 माइनस की, 10 की पावर -3। अब ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसलिए जो E की वैल्यू प्राप्त हुई है वो हो जाएगी 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम इज द करेक्ट आंसर। ये आपका हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन में पूछते हैं इसी में कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पूछते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो ये तो आपने समझ लिया, ये बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको कर सकते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ अब देखिए गोले का केंद्र तो ये है, इससे 18 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु यहाँ मान लीजिए आप, ये हो सकता है बिंदु O मान लीजिए, सॉरी P मान लीजिए, चलिए बिंदु P हो सकता है। यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है और गोले के केंद्र से कितनी दूरी है, ये 18 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अब बतानी है। तो ये वैल्यू किसकी है, कैपिटल आर की वैल्यू है, सॉरी स्मॉल आर की वैल्यू आप इसको मान लीजिए 18 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बनाएंगे तो हो जाएगा 18 गुणा 10 की घात माइनस की 2 मीटर। लिखेंगे थर्ड में, गोले के केंद्र से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र सेम है, प्रयोग करेंगे पुनः। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर का प्रयोग किया था, अब हम स्मॉल आर का प्रयोग करेंगे, क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम से। इसको हल करेंगे, हो जाएगा E इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू स्मॉल क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 और पूरे के बटे हो जाएगा आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू है 18 गुणा 10 की घात -2। तो इसको दो बार करके लिखेंगे डायरेक्टली क्योंकि स्क्वायर है। 18 गुणा 10 की घात -2 गुणा 18 गुणा 10 की घात -2। आगे इसको हम हल करेंगे। अब देखिए 9 है या 18 है तो दो बार काट दीजिए, 9 दूनी 18, दो बार कटेगा। अब इस ये वाला पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या जीरो बढ़ेंगे, केवल एक जीरो बढ़ेगा क्योंकि पॉइंट एक के बाद में है। 2 से 16 को काट सकते हैं, 2 8 16 8 बार कटेगा, और आप इस 18 को काट सकते हैं, 2 से 2 9 18 9 बार कटेगा, और आप इसको काटेंगे 2 से तो ये 4 बार कटेगा। ऊपर क्या बचेगा, 4 बचेगा गुणा, अब देखिए 10 की पावर 9 है और ये 10 की पावर 7 है माइनस की, तो बचेंगे प्लस की पावर 2 यानी 10 की पावर 2 पूरे के बटे, और नीचे क्या बच रहा है, ये 9 बच रहा है, इस 9 को लिखेंगे 9 गुणा, अब देखिए 10 की पावर -2 ये है, 10 की पावर -2 ये है, तो कितनी हो जाएंगी, माइनस की 4 पावर हो जाएंगी, और प्लस की 1 पावर ये है, तो इसको माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 जब ऊपर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये जो 4 है इसको हम 40 करेंगे तो पावर 1 कम हो जाएगी, हो जाएगा E इक्वल टू 40 गुणा 40 गुणा, अब देखिए 10 की पावर 3 ऊपर आएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी, 40 गुणा 10 की घात 4, इसको डायरेक्टली आप लिख लीजिए पूरे के बटे 9। अब इस 9 से 40 को हम डिवाइड करेंगे, 9 से 40 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी 4.444 ये आता चला जाएगा। तो आप इसको 4.4 तक ही लिखिए इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, इसका आंसर आ चुका है। यानी गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4.4 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में
आपके अतिरिक्त क्वेश्चन करवाएंगे, ये दे रखे हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे आपको फायदा होगा, तो कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं वैसे वैसे हम करवाते रहेंगे। थैंक यू।